नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद फैज बिहार न्यूज ना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दलसिंहसराय में पति ने ही किया था अपने पत्नी महिला शिक्षिका की हत्या। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के ग्राम खोखसा वार्ड 4 में प्रेमी चौक के पास दलसिंहसराय स्थानीय नरेश शाह की बहू मनीषा देवी महिला शिक्षिका पति अनीस कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर शुक्रवार को दलसिंहसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने दलसिंहसराय थाना में एक प्रेस कर गोलीकांड का किया खुलासा। उन्होंने बताया कि बीते दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा सिर में गोली मारकर महिला शिक्षिका की हत्या कर दी गई है। मृतका के ससुराल पक्ष के अनुसार हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा था। फिर बाद में मृतका के मायके वाले यथा मृतका के पिता एवं भाई वगैरह पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन देते हुए जानकारी दिया कि मृतका की हत्या उसके ससुराल वालों के द्वारा ही किया गया है तथा मृतका के मायके पक्ष के द्वारा हत्या का कारण पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद होना बतलाया गया, जिसके उपरांत दलसिंहसराय पुलिस के द्वारा मृतका के पिता व के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की गई तथा मृतका के ससुराल पक्ष से पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आई कि मृतका की शादी के 4 वर्ष के हो गए थे। शादी के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर एक यूट्यूब चैनल में काम करते थे। इसी दौरान मृतका की नौकरी बीपीएससी शिक्षिका के रूप में हो गई। मृतका की प्राथमिक विद्यालय धुनिया टोल मनिका थाना सरंजन में पढ़ाया जाता था तथा वहीं पर खेतापुर गांव में किराए के मकान में मृतका रहने लगी। इसके पति के अनुसार इसी बीच मृतका का व्यवहार बदलने लगा, जिसके कारण मृतका को उसके पति वापस अपने घर लेकर चले गए। फिर मृतका अपने घर से ही विद्यालय आना जाना करती थी। मृतका के पति अनीस कुमार ने मृतका का किसी और से घनिष्ठता होने का भी शक था तथा उसे डर था कि कहीं मृतका उसे छोड़कर किसी अन्य से शादी न कर ले। इस बात को लेकर मृतका के ससुराल वाले बार बार असहज महसूस करते थे तथा मृतका से इन्हीं सब बातें को लेकर मनमुटाव चलते रहता था। इन्हीं सब कारणों से मृतका के पति अनीस कुमार ससुर नरेश शाह एवं सास के द्वारा मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मृतका मनीषा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा हत्या का कारण जमीनी विवाद बतलाया गया था, क्योंकि मृतका के ससुराल वालों का पूर्व से जमीनी विवाद भी चल उनके ग्रामीण से चल रहा था। इस संबंध में थाना में आवेदन भी दिया गया। मृतका के ससुराल पक्ष द्वारा यंत्र के तहत मृतका के नाम से मृतका द्वारा एक सुसाइड नोट बनवाया गया था। पुलिस द्वारा मृतका के ससुराल वालों के निशानदेही पर ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद किया गया तथा मृतका के पति के द्वारा जिस व्यक्ति से हथियार खरीदा गया था उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में शामिल मृतका के पति और ससुर के साथ सास भी शामिल थी। वहीं हथियार जिससे लिया गया था उसे एक अपराधी दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के ग्राम पगरा का रहने वाला है। वहीं दूसरा अपराधी बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गोविंदपुर का रहने वाला है। वहीं मृतका महिला शिक्षिका के ससुराल जहां जिस घर में इस पूरी घटना को ससुराल वाले ने अंजाम दिया, वहीं से दलसिंहसराय पुलिस को उसी के घर से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार, जिसमें एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा, 2 मोजा, घटना के समय जो कपड़ा पहना गया था, मृतका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट, 6 मोबाइल बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि छापेमारी दल में शामिल दलसिंहसराय थाना प्रभारी राकेश कुमार रंजन, दरोगा पुष्पलता कुमारी, रंजीत कुमार 2 व दलसिंहसराय थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी और समस्तीपुर शाखा प्रभारी DIU अजीत कुमार शामिल थे। महिला शिक्षिका की हत्या जो है उनके पति के द्वारा ही कर दी जाती है और जिसमें उस समय उनके सास और उनके ससुर वो दोनों भी घर पे मौजूद होते हैं। इन सब सूचना के आलोक में हम लोगों ने पुष्टि की और ससुराल वाले के पक्ष में ससुराल वाले के दिए गए बयान के आधार पे हम लोगों ने हथियार, खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही साथ एक लेटर भी बरामद किया जो कॉन्स्पिरेसी के तहत लिखवाया गया था महिला शिक्षिका के द्वारा, और वो भी आवेदन हमें प्राप्त है जिसमें थाना को ये दिखाया गया दिशाहीन करने के लिए एक भूमि विवाद का पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत दिया गया था आवेदन, जहाँ पे हत्या की साजिश रची गई थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ शक, उसमें अन्य पहलू भी है, जैसे कि 3 महीना पहले से ये शक हो रहा था। दूसरी बात, महिला शिक्षिका की नौकरी लग गई थी, ये लड़का ऑलरेडी बेरोजगार था, हालांकि यूट्यूबर था ये, जहाँ पर इतना अच्छा अर्निंग नहीं कर पाता था। लड़की सरकारी नौकरी वाली थी, तो एक शक के आधार पर उसे 4 वर्षों से शादी हो चुका था, इसमें इनका बच्चा भी नहीं था। तो ये हालांकि इनको शक था कि कुछ और ना हो जाए, नौकरी लगने के बाद ये महिला कहीं और चली ना जाए, या इस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी।
जिसके आधार पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इसमें किनकी इसमें उनके परिवार के मतलब लड़की के सास, ससुर और पति और वो 2 गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की थी इनको। वो बात तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि उनका जो सुसाइड लेटर प्राप्त हुआ है वो लिखवाया गया है, कुछ दिन का पुराना है, इनके द्वारा भी खुद कहा गया है। हालांकि हत्या के कुछ समय पहले लोग लिखते हैं सुसाइड नोट, लेकिन वो सुसाइड नोट पुराना है और जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हथियार के बल पे अपनी पत्नी से ही इन्होंने लिखवा लिया था।